मुसलमान। हिंदू हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग जहां शांतिपूर्ण रही थी, वहीं दूसरे चरण ने ये साफ कर दिया कि राज्य में चुनावी मुकाबला कितना तीखा और संवेदनशील है। 29 मई को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई इलाकों में हिंसा, झड़प और कथित चुनावी धांधली की खबरें सामने आई थी, जिसने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा चर्चा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र को लेकर हो रही है, जहां हालात इतने बिगड़ गए थे कि निर्वाचन आयोग को पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का फैसला अब लेना पड़ा है। आयोग ने आदेश दिया है कि फाल्टा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनः मतदान कराया जाएगा। ये फैसला स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। इनमें वोटरों को डराने, धमकाने, बूथों के अंदर गलत लोगों की मौजूदगी और वोटिंग प्रक्रिया में संभावित छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। और यही वजह रही है कि आयोग ने सिर्फ कुछ बूथों तक सीमित न रहकर पूरे क्षेत्र में रीपोलिंग का निर्णय लिया है। इससे पहले डायमंड हार्बर और मगरा हाट पश्चिम के 15 बूथों पर भी पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन फाल्टा में पूरे क्षेत्र में दोबारा वोटिंग का फैसला यह दर्शाता है कि वहां स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। फाल्टा सीट से जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ही इस सीट पर विवाद शुरू हो गया था, जब यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह कथित तौर पर वोटरों और उम्मीदवारों को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आए थे, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया था। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने इसे डराने की कोशिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को तूल देते हुए सत्तारूढ़ दल पर चुनावी हिंसा का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने री-वोटिंग के फैसले का स्वागत करते हुए इसे फाल्टा की महिलाओं की जीत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला तृणमूल के स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों के अत्याचारों के खिलाफ जनता की जीत है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल को कमजोर करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वह सफल नहीं होंगी। अगर हिम्मत है तो फाल्टा में आकर चुनाव लड़कर दिखाएं। चुनाव प्रचार के दौरान हुई तीखी बयानबाजी का असर मतदान के दिन भी साफ साफ नजर आया था। फाल्टा में वोटरों को धमकाने और हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद आयोग को सख्त कदम उठाना पड़ा है। अब सभी की नजरें 21 मई को होने वाली रीपोलिंग और 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव संभव है, या फिर हर बार की तरह हिंसा और आरोप प्रत्यारोप ही चुनावी माहौल को प्रभावित करते रहेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि 4 मई के नतीजे किसकी तरफ आते हैं और किसको जनता नकार देती है। तृणमूल के पास बचा क्या है? ये सब बयानबाजी करने छोड़ के तृणमूल के पास और क्या बचा है? तृणमूल को ये समझना चाहिए कि इस फलता में साधारण पब्लिक निकल के रास्ता जाम किया है, मतलब द एंड ऑफ ममता बनर्जी एम्पायर। इतना भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? जिस फलता में तृणमूल का सूरज उगता और डूबता था ममता बनर्जी और उसका भतीजा का इंस्ट्रक्शन से, आज उसी फलता में लोग रास्ते पर निकल के और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही है। इसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देता है तो पागल है वो, क्या बोलिएगा? तो मगर वो सिंघम वहाँ पे खड़ा था, जिस तरीके से आप यार आप सिंघम के चक्कर में क्यों पड़े हो? सिंघम एक सिस्टम है, और सिंघम जिस दिन गरजेगा उस दिन आपके संभाल का बात नहीं है बंगाल के ममता बनर्जी के लोगों का। आप चिंता काहे करते हैं? ये जो डायमंड हार्बर एक चीज हमको बताइए तो,
एक चीज पूरा बंगाल में, फलता को अगर छोड़ दिया जाए और 2-3-10 बूथ को छोड़ दिया जाए तो कहीं दिखाई दिया है तृणमूल? नहीं दिखाई दिया। ऐसे असम में तो हो सकती है डायमंड मॉडल जिस तरीके से वो लोग किया है, दूसरी जगह भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस तरीके? देखिए, मुझे नहीं लगता है। जहां हम कमजोर हैं तो कमजोर हैं, जहां मजबूत हैं मजबूत हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता साधारण पब्लिक निकली है तो निकली है, जहां हम कमजोर हैं तो कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद उसका रिएक्शन तो देखिए। कल रुझान आएगा, क्या बोलेंगे? रुझान नहीं है, कल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। हाँ। इसमें क्या कितने सीट? सरकार बन रही है यार, हम एस्ट्रोलॉजी थोड़े जानते हैं। सरकार बन रही है, ये पब्लिक बता रही है कि सरकार हम लोग बना रहे हैं। ये तो सरकार पब्लिक बना रही है। ये तो कोई नेता, कोई अभिनेता बोल दे कि हम ये किए वो किए, तो ऐसा नहीं। तो सर पब्लिक निकल के वोट दी है इस बार। पोस्टल वायलेंस के बारे में आप लोग क्या सोचे हैं अभी तक? मुझे नहीं लगता है पोस्टल वायलेंस। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा रहना होगा और इनके खिलाफ लड़ना होगा। सीधा बात। जिस भाषा में तृणमूल प्रश्न करेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रही है। देखिए, बाकी जगह में चुनाव साफ सुथरा हुआ, किसी जगह से कोई कंप्लेन नहीं आया। लेकिन फलता में अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग, जहांगीर खान का माफिक गुंडा लोग, वो लोग बहुत दिन से, सालों साल से वहीं पर हिंदू लोग और जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं उसको वोट डालने नहीं देते। खुद वो लोग बूथ को कब्जा करके इतना दिन चुनाव किया, सालों सालों बहुत लोग वोट नहीं दे पाया। इस बार पहला बार जब वोट देने का मौका आया, ये लोग देखा गुंडागर्दी कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने बटन में आतुर लगा के, इन्होंने सेलोटेप ईवीएम में लगा के, और जो फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा है उसको घुमा के इलेक्शन को इन्होंने साफ सुथरा होने नहीं दिया। इसीलिए चुनाव आयोग ने देखा इतना सारे कंप्लेन आया, इसलिए फलता का चुनाव रद्द कर दिया। और ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया, एक ऐतिहासिक डिसीजन है, एकदम सही डिसीजन है। कारण 21 तारीख चुनाव होगा, 26 तारीख इस महीना में फिर इसका रिजल्ट निकल जाएंगे, और आप देखिएगा इस चुनाव में लोग शांति से वोट डालेंगे और साफ सुथरा चुनाव होगा। और तृणमूल कांग्रेस जो फलता में इतना दिन अपना बल को साथ में लेके गुंडागर्दी करके जो वोट को कब्जा करते थे, उसका उत्तर मिल जाएगा। तृणमूल सफाया हो जाएगा फलता से।